आप और आपके सितारे प्रेजेंट्स एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस आपके लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस लेकर आते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी, जिनसे आप पा सकते हैं हर समस्या का समाधान। तो कॉल करें आचार्य जी को 4084805477 पर। और वास्तु सॉल्यूशंस जो आपको ले जाते हैं सही दिशा की ओर, आप पा सकते हैं वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 5108683338 पर। सुनना न भूलें एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 2 PM to 3:30 PM ऑन DC 1170 AM। आप और आपके सितारे। वास्तुशास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना, बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है। कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, हु हेल्प्स टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ and harmony by removing the vastu defects from houses, homes, factories, offices and business. If you cannot go for renovation or remodeling, call Reva Kumar for an equally effective vastu solution alternative. You can also call her for vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की वेबसाइट है www.divinevastu.net। रेवा कुमार को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 5108683338। इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time. आप और आपके सितारे प्रेजेंट्स एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस आपके लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस लेकर आते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी, जिनसे आप पा सकते हैं हर समस्या का समाधान। तो कॉल करें आचार्य जी को 4084805477 पर। और वास्तु सॉल्यूशंस जो आपको ले जाते हैं सही दिशा की ओर, आप पा सकते हैं वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 5108683338 पर। सुनना न भूलें एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 2 PM to 3:30 PM ऑन DC 1170 AM। आप और आपके सितारे। वास्तुशास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना, बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है। कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, हु हेल्प्स टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ and harmony by removing the vastu defects from houses, homes, factories, offices and business. If you cannot go for renovation or remodeling, call Reva Kumar for an equally effective vastu solution alternative. You can also call her for vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की वेबसाइट है www.divinevastu.net। रेवा कुमार को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 5108683338। इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time. आप और आपके सितारे प्रेजेंट्स एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस आपके लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस लेकर आते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी, जिनसे आप पा सकते हैं हर समस्या का समाधान। तो कॉल करें आचार्य जी को 4084805477 पर। और वास्तु सॉल्यूशंस जो आपको ले जाते हैं सही दिशा की ओर, आप पा सकते हैं वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 5108683338 पर। सुनना न भूलें एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 2 PM to 3:30 PM ऑन DC 1170 AM। आप और आपके सितारे। जय माता दी लिसनर्स, आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आप और आपके सितारे तथा एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। तो लिसनर्स, अभी समय है वास्तु का, और वास्तु का विषय लेकर के आती हैं रेवा जी। रेवा जी जो 25 वर्षों से भी अधिक का समय जो है इस क्षेत्र में उन्होंने बिताया है, और वे वास्तु विशेषज्ञ के रूप में जानी जाती हैं। रेवा जी सिर्फ बे एरिया में ही नहीं, बल्कि बहुत सारे अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स में जा कर के लोगों के साथ जुड़ करके उनके घर में, ऑफिस में, होटल में, मोटल में, लिक्विड स्टोर पर, गैस स्टेशन पर, कॉर्पोरेट ऑफिस में जा कर के वास्तु दोष के निवारण में सहायक रही हैं। तो लिसनर्स, यदि आपको प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ,
फेम, नेम एंड अच्छा सा रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए वास्तु से कोई मदद की आवश्यकता है तो आपको कांटेक्ट करना होगा रेवा जी से। रेवा जी से कांटेक्ट करने के लिए आपको कॉल करना होगा अभी यहाँ पर और इसी समय, और वो कॉलिंग नंबर है 4089125565, 4089125565। ये नंबर है रेवा जी से अभी यहाँ पर इसी समय पर बात करने के लिए। और अगर रेडियो टॉक शो के बाद में यदि आप बात करना चाहें तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 5108683338, 5108683338, और बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी उनकी वेबसाइट पर विजिट करने के बाद। और उनकी वेबसाइट है www.divinevastu.net, www.divinevastu.net। अगर आप उन्हें ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com, divineavc@gmail.com। तो लिसनर्स, आप सब लोग के लिए वास्तु से जुड़े हर प्रश्नों का जवाब पाने के लिए हम रेवा जी को स्वागत करते हैं। जय माता दी रेवा जी। जय माता दी आचार्य जी, और हमारे सभी लिसनर्स आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरू जरूर करने जा रही हूँ शो, उससे पहले अभी हमारे लास्ट जो शो चल रहा था आचार्य जी के साथ में, जहाँ हम बात कर रहे थे दीपा ठाकुर के। आचार्य जी, मैं दीपा को पर्सनली भी जानती हूँ, मैं ही नहीं पूरा बे एरिया ही क्या सभी जानते हैं, और सब उसकी आवाज़ के बहुत कायल हैं। कहते हैं ना कि कई बार अचानक जब हमारे साथ ऐसी घटनाएं उठ जाती हैं तो ज़रूर मैं समझती हूँ कि आचार्य जी हमारे साथ साथ उस समय कहीं ना कहीं इम्बैलेंसमेंट होती है, जो 5 एलिमेंट्स जिनको हम वास्तु से जुड़ा भी कहते हैं। जी, निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं, क्योंकि हमारे पंचतत्व शरीर जो बना हुआ है, और लिसनर्स जहां तक पंचतत्व शरीर और 5 एलिमेंट्स जिसे आप माना जाता है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ द गॉड, एंड भगवान की कृपा से जो है हमारी सभी परेशानियां पल में दूर हो सकती हैं। और कहीं न कहीं अगर अचानक हमारे जीवन में परेशानियां आ जाती हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है, भगवान जी की शरण में जा करके प्रार्थना करने के लिए। यहां तक कि देवताओं पर भी परेशानियां आई थी, राक्षस लोग जो है उनको सता रहे थे, तो सभी देवता लोग मिल करके भगवान विष्णु के पास, शिव जी के पास और ब्रह्मा जी के पास गए थे, और सब कहीं न कहीं कोई न सोल्यूशन निकला था। तो हम दीपा जी के लिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम सब लोग फिर से एक बार भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। और रेवा जी, मैं अपने लिसनर्स के फायदे के लिए कुछ प्रश्न मेरे मन में उतर रहे हैं, मैं उसको जानने की कोशिश करता हूं। वैसे तो लिसनर्स बहुत सारे जो हैं बेताबी से इंतजार कर रहे हैं अपने प्रश्नों का जवाब पाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ मैं भी अपना एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहूंगा कि वास्तु शास्त्र के अनुसार बिल्डिंग पर प्लैनेट्स का क्या इफेक्ट्स होता है, प्लैनेट्स जिसे नवग्रह कहा जाता है, तो उसका क्या असर होता है? आचार्य जी, मैं सवाल का जवाब देती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो कुछ कॉल जी बिल्कुल, पहले कॉल ले लें, डेफिनेटली लेते हैं कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। या रेवा जी, मुझे एक बात पूछनी थी जी कि मेरा लड़का अलग रूम में सोता है इंडिपेंडेंटली जी, और मैं और मेरी बीवी दूसरे रूम में होते हैं जी और उसका ईस्ट में फेस होता है घर, उसका विंडो ईस्ट में होता है जी और हमारा वेस्ट में होता है। जी। वो उसके लिए ठीक है, बिकॉज उसको नौकरी कुछ मिल नहीं रही है। देखिए, डिफिकल्ट टाइम ऑफ गेटिंग अ जॉब। दैट यू आर राइट, लेकिन अभी मुझे आपने ये नहीं बताया कि आपके घर का क्या डायरेक्शन है। अगर आप अपने घर के एंट्रेंस पे खड़े हैं, नॉर्थ ईस्ट, अगर घर में खड़ा हो तो आई एम फेसिंग द ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में देन विच डायरेक्शन ही इज हैविंग बेडरूम? इज इट इन द साउथ ईस्ट? नो, नॉर्थ ईस्ट में ही उसका बेडरूम है। मतलब एंटर करते ही नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है उनका। हाँ जी। तो सर, अगर उनका नॉर्थ की तरफ सो रहे हैं, वाइल स्लीपिंग हिज हेड इज टुवर्ड्स साउथ और नॉर्थ? नो, इट्स टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। द हेड इज टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। करेक्ट। तो आप उसमें देखें कि इफ़ ही इज़ नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा बहुत ही इजी रेमेडी है। अगर आप अपना साउथ वेस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट में उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही, नॉर्थ वेस्ट की जस्ट ऑपोजिट नॉर्थ ईस्ट के ही देयर इज़ ए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर वहाँ पर कोई भी रूम है तो आप उस रूम का विंडो खोल दीजिए, जो उन्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। आई सी, बट उसका एंट्रेंस ही, जो दरवाजा का एंट्रेंस है जी, वही नॉर्थ वेस्ट में है।
और वैसा ही वो सोता है। तो फिर इसका मतलब वो नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम में फिर हमारे को जो भी डायरेक्शंस दे रहे हैं वो ठीक नहीं दे रहे, क्योंकि फिर अगर नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है तो वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ही आएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि उसका बेडरूम का डायरेक्शन जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से जा रहे हैं, इट मीन्स ही इज स्लीपिंग इन नॉर्थ वेस्ट बेडरूम। करेक्ट। तो फिर अगर नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में सो रहे हैं तो वहां से उन्हें उठा दीजिए, वहां नहीं सोए। ही शुड नॉट स्लीप इन द नॉर्थ वेस्ट बेडरूम। नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में आप एयर एलिमेंट है जो आपको इनसिक्योर अनस्टेबिलिटी देता है, उसमें आप अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं सिर्फ विंडो खोलकर, ना कि वहां पे सोने से। तो बेटर है आप उन्हें नॉर्थ ईस्ट बेडरूम में सुलाएं, लेकिन और वेस्ट डायरेक्शन में, नॉट इन द साउथ वेस्ट, या वेस्ट डायरेक्शन में साउथ 90 डिग्री हो, या आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट बेडरूम में, लेकिन नॉर्थ वेस्ट की विंडो को खुला रहने दें, वो अपॉर्चुनिटीज देगी। बट ही शुड नॉट स्लीप इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस। हाँ, पर नॉर्थ वेस्ट में तो उसका एंट्रेंस ही है, दरवाजा का एंट्रेंस ही है। हाँ, उधर में नहीं सुलाएं, उसके ऑपोजिट नॉर्थ ईस्ट में जो मिलेगा उसमें सुलाएं, या आप ड्रॉ करके आप हमें प्लान भेजें। लेट मी गो थ्रू प्रॉपर्ली। ओके, ऑलराइट, ओके, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम जी। जी हाँ आचार्य जी, आपने कहा कि 9 प्लैनेट्स, बिल्कुल सही कहा है कि हमेशा हम कहते हैं कि वास्तु है क्या। वास्तु इज ए कंसेप्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 elements and 9 planets. These 9 planets reside in the 10 direction of our houses, which helps to enhance the 7 chakras from northeast to southwest. तो ये 9 planets जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमारा सन है, सन का डायरेक्शन क्या है, दैट इज़ द बिल्डिंग। अगर हमारी बिल्डिंग के ईस्ट से, इट मीन्स कि इफ़ योर हाउस इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, वहाँ से आपको बिल्कुल सन लाइट आ रही है, मीन्स यू आर गेटिंग द ड्राइविंग फोर्स। तो आप जो भी उस घर के हेड ऑफ द फैमिली होंगे, ही विल बी वेरी एम्बिशियस, काफ़ी ड्राइविंग फोर्स होगी और आप इंजॉय करेंगे। अगर आप देखते हैं 90 डिग्री में हमारा ईस्ट फेसिंग घर है और नॉर्थ में अगर नहीं भी विंडो, तो भी आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। आपको जो ड्राइविंग फोर्स है वो आपको प्रॉस्पेरिटी, नेम एंड फेम देगी। नेक्स्ट प्लैनेट हम लेंगे सैटर्न। सैटर्न जिसको हम लोग शनि भी बोलते हैं। अगर सैटर्न इज ऑलवेज रिलेटेड इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस, इफ योर हाउस इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो इट मीन्स कि वहाँ का जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज अ सैटर्न। इस घर के जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे और हेड ऑफ द फैमिली, ही मस्ट बी वेरी सीरियस और थॉटफुल और वेरी पेशेंट पर्सन। लेकिन इसके साथ साथ हमारे को बहुत ही ध्यान रखना है, खास तौर में वेस्ट डायरेक्शन के लिए, कि अगर वेस्ट डायरेक्शन है उसकी एंट्रेंस 90 डिग्री वेस्ट हो, ना कि साउथ वेस्ट हो, या नॉर्थ वेस्ट भी कम होनी चाहिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर वेस्ट है तो इट शुड बी ऑन 90 डिग्री वेस्ट और टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। Next, Mercury. Mercury is very important. All of us know very well because this is related with the money. और Mercury की कहाँ जगह है, हमारे घर के नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर हमारा नॉर्थ फेसिंग कर रहा है तो इट मीन्स उस घर का जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज मर्करी। मर्करी जो होगा, वहाँ के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, आप कह सकते हैं फन लविंग भी हो सकते हैं। वहाँ के लिए आपको बहुत ही ध्यान रखना है, इट हैज़ टू बी टोटली ओपन। अब जब आपका नॉर्थ फेसिंग घर है तो आप ईस्ट वॉल के ऊपर में मिरर लगा के या ईस्ट की विंडो खोल के घर को बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं। तब तक के लिए मैं लेती हूँ कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Yes. जी हाँ, बताएं। My question is that when you say the room is in northwest, but the head should be which side? Can it be in northwest? No, head should never be in the northwest. It should be always in the south or west. And if there's a cacti in front of the house, is that good or bad? That's very bad. What is it bad for? See, the cactus should never be in the center of the house. You mean in the front of the house? Yeah, it should be always outside, not in the front, not in the backyard even. I want at least it should be away from the house. No, it's in the front of the house. It is how far it is? Is immediately at the entrance door? No. Mm-hmm. But it's about some feet, Some 100 feet maybe outside in the front yard. See, if your house is facing towards north, then it should not be there. And if it is facing towards west, then it can be outside, but it should be always on the west direction. You can say it should be on the northwest, not even in the southwest. Not southwest. And Yes. if the door is on the side and not the front of the house, it's okay? So it also depends on the directions. If your house is facing towards north, then we have to say it means we are having
the side, if you're saying that the side way we are having a door, then it must be in the northeast. The second is the northwest. So according to your date of birth, we advise you that which direction is favorable. Is it Because that? we always come through the garage door, which is northeast. Yeah. Yeah, that is okay. But the main entrance of the house is different. Oh, yeah. It's not in northeast. Yeah, this is what I'm saying. So we have to say that where we are having the garage entrance and where is our regular entrance, that counts according to the direction of our house. Yeah, whatever we use, right? Whatever Yes. we use normally. Yes. No, we have to see both the directions. Oh, both. Both the I see. directions we have to consider. It is west almost. The main door is west. But you are entering from the northeast. Yes, yeah. See, if most it of is, the time. this is what I'm saying, and always take care that it is facing towards north. Is it, west? Is it on the 90-degree or towards southwest? That you have to check properly. Okay. Okay. But is the cacti bad for health? This is what I'm saying. We should avoid it. Oh, okay. Okay. लेते हैं next call. Thank you so- Yes, you're live on air with Reva Kumar. नमस्ते रेवा कुमार जी, मेरा नाम सुष्मिता है. आई एम कॉलिंग फ्रॉम कॉन्कॉर्ड, कैलिफोर्निया. Yes, नमस्कार सुष्मिता जी. Yeah, we followed as per your directions and miracle has happened. Wow, what happened? You got your job. Yes, I got my Wow. job, and before that I lost my job when we moved to the new house and all. We were so depressed and we lost everything. And after that, when she came 2 weeks back and she suggested small things to be kept in the directions and all. After that, really the miracle happened. Today I got my job back. Wow, Sushmita, congratulations. I'm so happy for you. So happy for you. God bless you. Because of you, I could make it. Really, I'm very much thankful to you, and I can see the God grace here. You're kind of for me, God. No, I'm nothing. Always pay thanks to God, because with the blessings of Almighty, it has happened. And above that, you have followed those Vastu principles that are remarkable. Yes, I followed because you have directed all the things so that accordingly I moved all the things, and yes, it happened. The miracle happened. So congratulations once again, and God bless you. I'm so happy. Thank you for so much, you. Reva ji. God Thank you. bless Thank you for your and I hope guidance, everything, which made my life in a better way. Thank you. Yes, and within 6 months, I hope you will go for new house now. I'm very much Hope so. I'll surely. I will look forward with your grace and God grace. Surely, Definitely. probably with the we may blessings. get it also. Yes, and pay my regards to your family also. Okay, dear. God bless Yeah. you. Thank God you so bless much, Reva ji. Thank You're you. always welcome. लेते हैं next call. Yes, you're live on air with Reva Kumar. Please थोड़ा रेडियो का वॉल्यूम कम कर दें. Hello. Yes. हेलो. Yes. How can I help you, dear? रेवा जी, मेरा प्रश्न था मेरे घर में एक तो थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ के बीच में जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग चलता है, उस टाइप से कुछ चल रहा है. जी. देखिए, अगर कुछ ऐसा आपको लगता है कि रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके लिए डायरेक्शंस के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी होता है. आप पहले ये देखिए कि आपका घर किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है और आपका मास्टर बेडरूम किधर है. मेरा एक तो देखिए रेवा जी, मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा सीरियस रिलेशन में कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन हस्बैंड वाइफ में जैसे अनबन हो जाती है ना, वो बहुत जल्दी होती है और फिर करीब 8 दिन तक कोई बातचीत नहीं होगी. उस टाइप से कुछ थोड़ा सा जैसे नॉर्मल चलना चाहिए. आज आपको मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ. सबसे पहले देखिए कि कहीं आपका साउथ ईस्ट बेडरूम तो नहीं है जो बेवजह लेकर आर्गुमेंट्स आ जाता है, क्योंकि साउथ ईस्ट मैं आपको बताती हूँ, मेरा घर इस टाइम बिल्कुल ईस्ट फेसिंग है. मैं अपने घर के अंदर खड़ी हूँ तो मेरा जो एंट्रेंस डोर है वो ईस्ट में आता है. बाहर की तरफ देख रही है, ईस्ट दिख रहा है या घर के अंदर में है? की तरफ देख रही हूँ. मैं घर के अंदर खड़ी हूँ और मैं बाहर की तरफ देख रही हूँ, तो ये ईस्ट में है इस टाइम. ठीक है जी. तो आपका मास्टर बेडरूम किधर है? मेरा मास्टर बेडरूम है. मेरा मास्टर बेडरूम आता है वेस्ट साइड में. मैं अपने बेडरूम की साइड मुंह करके खड़ी हूँ, तो मेरा मास्टर बेडरूम वेस्ट साइड में है. साउथ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है? एक सेकेंड. देखिए, ऐसा होता है क्योंकि इस समय ये बिल्कुल एग्जैक्ट वेस्ट में है रेवा जी, एग्जैक्ट वेस्ट में. और मैं जो अपना हम लोग सिर करके सोते हैं वो साउथ वेस्ट में सिर होता है हमारा. चलिए, वो तो अच्छी बात है, आप वेस्ट में है, लेकिन इसके साथ साथ किचन आपकी कहाँ आती है ये चेक करिए. और
अगर किचन, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कॉल्स हैं, अगर आप पूरा नहीं देख पा रही हैं, आप एक प्लान बनाइए, उसको फ्लोर प्लान को बना के स्केच करके मेरे को भेजें, लेट मी गो थ्रू। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कई बार हमारा सॉर्ट आउट नहीं होता 8-8 दिन के लिए, उसके लिए मैं जल्दी से आपको टिप देती हूँ। बिकॉज मेरा किचन भी वेस्ट में आता है रेवा जी, किचन भी वेस्ट में है। सब चीज़ें वेस्ट में नहीं हो सकती, या तो साउथ वेस्ट में बेडरूम होगा तो किचन नॉर्थ वेस्ट में, या वेस्ट में जो भी होगा आप उसको प्रॉपर बना के मुझे बताइए। लेकिन जल्दी से एक रेमेडी नोट कीजिए, वो यही है कि अगर आप देखते हैं कि हमारा बेवजह घर में प्रॉब्लम्स रहती हैं, सबसे पहले तो आप ये किया करें कि कॉपर का एक कोई भी ले सकते हैं, पॉट ले सकते हैं। स्पेशली दिस इज़ फॉर देयर जिनका बेडरूम साउथ ईस्ट में हो, या जिनके किचन प्रॉपर साउथ ईस्ट में नहीं होती और वहाँ आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, तो उनके लिए बहुत इजी रेमेडी है। आप कॉपर का एक पॉट लीजिए, उसमें पानी डालिए, एटलीस्ट अपनी रिंग फिंगर को कुछ मिनट के लिए डिप करके रखें, हार्डली फॉर 3 to 4 minutes। डिप योर रिंग फिंगर इन दैट और स्प्रिंकल दैट वाटर इन ऑल ओवर द हाउस। घर के अंदर उस पानी को स्प्रिंकल करें, और उसके बाद में आप अपने हस्बैंड से सॉर्ट आउट करने के लिए, अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप बेडरूम में कहीं पे भी कुछ देर के लिए बैठेंगे, तो आप अपनी इस प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉर्ट आउट करेंगे और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यू मीन टू से लाइक मेरे को नॉर्थ वेस्ट में थोड़ी देर बैठना चाहिए उसके आप लिए? सिर्फ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उस समय बैठे, सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट, जो आपकी पर्सनल इनहेंस करता है लव लाइफ को। लेकिन वहाँ सोने के लिए नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ, अगर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना हो तो वहाँ बैठेंगे तो आप दोनों एक दूसरे की बात को बहुत ध्यान से समझेंगे और इसे सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो जी हाँ, बताइए। हाँ रेवा जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि मुझे किसी ने बताया था कि अगर आपके घर में आप जैसे किसी की डेथ हो जाती है, उनकी फोटो को आपको मंदिर में नहीं रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है। जी हाँ, उनकी पिक्चर आप अपने घर के साउथ वॉल पे लगा सकते हैं, ना कि पूजा के स्थान के ऊपर में। जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो इस दुनिया में नहीं हैं, तो साउथ वॉल पे, बिकॉज साउथ इज रिलेटेड विद द यम एरिया जिसको कहा जाता है, आप अपने साउथ वॉल में या तो लिविंग रूम के साउथ वॉल में ले लीजिए, ना उनको बेडरूम में लगाइए, ना ही उसको पूजा के स्थान पे रखिए। जी हाँ, अगर आपका पूजा का कमरा बहुत बड़ा है तो आप उस रूम में साउथ वॉल पे लगा सकते हैं, लेकिन पूजा का जहाँ छोटे सी जो स्थान बनाते हैं भगवान जी का, वहाँ पे नहीं। अच्छा, और पूजा जो आपका जो मंदिर होता है वो साउथ में भी कभी नहीं होना चाहिए? जी, कभी भी नहीं। नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ओके। और रेवा जी, अभी आपने पिछले कॉलर को एक रेमेडी दी थी कि रिंग फिंगर वाली बात, जो कॉपर के बर्तन में पानी लेकर के डिप करने वाली बात। जी, सपोज कोई रिंग फिंगर नहीं पहनता है, इन दैट केस अरे रिंग फिंगर नहीं, दिस इज फॉर रिंग फिंगर इज, यू नो व्हाई इट इज रिलेटेड, बिकॉज दिस इज रिलेटेड फॉर द फीमेल्स, कि आपकी जब एंगेजमेंट होती है तो आपको रिंग फिंगर में रिंग पहनाई जाती है। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम लोग मीठा डाल सकें, ये हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप के लिए है, जिसको ये कहा जाता है कि चीनी डाल के हम उस पानी को स्प्रिंकल नहीं कर सकते। तो कॉपर इज रिलेटेड विद द मास, जो गुस्से को ठंडा करने के लिए, और रिंग फिंगर को वाटर में करेंगे तो उसमें मिठास आती है, ताकि आप दोनों की कड़वाहट को खत्म कर सकें। अच्छा, तो रिंग नहीं डालनी है? रिंग नहीं, दैट्स अ रिंग फिंगर आपको डिप करनी है। ओके ओके, थैंक यू सो मच रेवा जी। यू वेलकम डियर। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Oh, hello, Reva ji. जी हाँ। I have a question about placement of kitchen in my house. My kitchen is facing exactly northeast direction, and I think that's not good. Is that correct? That's you are right. It means if it is facing towards northeast, it means the kitchen is in the southwest. No. If I'm in the kitchen, I'm facing Hello. northeast direction. Hello. Hello. Your voice is breaking, dear. Yes. Okay. No, if I'm facing, I'm not in getting my you. kitchen. Hello. I'm not getting you, dear. Your voice is breaking. आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं, तब तक लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। Yes, you live on air with रेवा कुमार। Hi, I have a question on the home directions. Yes, dear. So normally, right, it's easy to tell Vastu if it is like north, east, all the 4 directions. But if the home is tilted, right, like Yes. the main, it's like northeast or something, then how do you see all this southwest bedroom, southeast kitchen and all? Get confusing, right? So it's nothing to be confused. It's very easy. Because if you're seeing, according to your compass, that your entrance door is towards northeast.
The whole house, the plot is northeast. The plot is towards the northeast. It means that if your entrance door is towards northeast, you are entering from the northeast. When you will enter inside, then just opposite that entrance, you will looking towards southwest. Right, but when you sleep and all, your head has to be south direction, right? Yes, you are right. So then it means we have to divide our house between 4 parts now. Now our entrance is in the northeast. You have to stand at the center of your house. When you will stand at the center of your house, you will immediately come to know that which direction you are having north. Right. When you will divide into north, south, east and west, then you come to know that there is the northeast from which side you are entering. Where you are having the south and the west, there you can go for your master bedroom. But the bed cannot be straight in the room. It has to be at an angle. No, it hasn't to be the angle, because if the south is there, we are taking half wall from the south and the half wall is from the west. But the shape of the room is toted properly. That is the square or rectangle. Shape is square. Shape is square. Yeah, it means we are keeping our bed on the south wall towards west. But one wall will be southwest wall, right? Yeah, the southwest. It means the next adjoining wall is the west. Correct. So we have to, while sleeping, our head should be on the south and west. Okay, south and west wall. Yes, okay. South and the west wall. Yeah, it's easy if the home is facing east, but if it is this direction, I get... No, there is nothing to be confused. If you have any problem, there's no problem. You can call me or email me after the show also. I will try my best to help you. समय मेरा बहुत जल्दी से ख़त्म हो गया, लेकिन मैं अपना कंटिन्यू नहीं कर पाई प्लैनेट्स के लिए. सिर्फ 4 ही प्लैनेट्स हमने डिस्कस किए, लेकिन इसको नेक्स्ट वीक जरूर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस समय मेरा समय वापस हो रहा है. लेकिन कॉलर्स आपकी कॉल भी नहीं ले पाऊंगी. शो के बाद मुझे कॉल करिए 5108683338, जहां अब आप ले सकते हैं वास्तु न्यूमरोलॉजी की पैकेज की पूरी बेनिफिट. वास्तु के लिए आपके साथ उस समय जुड़ेंगी रेवा कुमार, और न्यूमरोलॉजी के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए आपके साथ जुड़ेंगे रितेश कुमार. अगर आप हमसे पैकेज लेते हैं तो वी बोथ विजिट विथ यू, जिनको आप सुनते हैं कई बार रेडियो पे भी. जी हाँ, वास्तु न्यूमरोलॉजी के लिए भी आप हमसे पैकेज ले सकते हैं. चलती हूँ आप और आपके सितारे की तरफ. ज्योतिष से जुड़ा कोई सवाल हो, कॉल करें आचार्य जी पंडित कृष्णा कुमार पांडे जी को 4084805477. और वास्तु से जुड़ा सवाल हो तो कॉल करें रेवा कुमार 5108683338. जाते जाते ये शब्द आप सबके लिए. रहने दो आसमान जमीन की तलाश करो, सब कुछ यही है कहीं और ना तलाश करो. हर आरजू पूरी हो तो जीने का क्या मजा, जीने के लिए बस एक खूबसूरत वजह की तलाश करो. जय माता दी.